ठीक है, तो बाइफिलर में अब हम लोग क्या रीडिंग लेंगे फर्स्ट। तो रीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक पहले स्टॉप वॉच आप रखोगे अपने पास। देन फिर क्या करेंगे हम, इसे एक एंगल पर टिल्ट करने के बाद, सपोज दैट 45 डिग्री बनाया, 15 डिग्री जो बनाया, इस पर आप ऐसे ऐसे छोड़ते हैं, सॉरी, तो इसे आप एक एंगल पे स्मूथली छोड़ना, ठीक है, जैसे ये टकरा जा रहा है, ठीक है। तो इस एंगल पे हम लोग इसे एक टिल्ट करके आप छोड़ देते हैं। तो इसमें जो ये 20 ऑसिलेशन जा रहा है, 20 ऑसिलेशन के लिए हमने यहाँ पे काउंट किया। तो सपोज दैट जो आपने काउंट किया ये अराउंड 20 ऑसिलेशन 10 सेकेंड लिया है, 20 सेकेंड लिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको 20 सेकेंड के लिए, 20 रिवॉल्यूशन के लिए हमें 10 सेकेंड का जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ईच सेकेंड, ईच रिवॉल्यूशन के लिए, तो 10/20 कर लो, ईच रिवॉल्यूशन के लिए फाइंड होगा। वहाँ से अब क्या हुआ कि 20 ऑसिलेशन के लिए आपको टोटल 10 सेकेंड लगा। अब 1 ऑसिलेशन के लिए आपको 10/20 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये 0.5 के अराउंड आएगा, 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब 0.5 सेकेंड को स्क्वायर में कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसे पुट करना है हमें। तो यहाँ पे आप देखोगे g का वैल्यू g = 4π², ठीक है। l आपको कितना दिया हुआ है, l आप यहाँ से निकाल रहे हो 0.91 मीटर बाई b आपका कितना है, तो 0.80 मीटर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, h आपको कितना यहाँ हमने 33 रखा है, 33 सेंटीमीटर में था, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 100 × 3, यहाँ पे इसका टाउ स्क्वायर था, तो 0.5 × 0.5 स्क्वायर, ठीक है, 0.5 स्क्वायर। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड सपोज दैट कि ये 8.91 आ गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपका प्रैक्टिकल वैल्यू आ गया। जी प्रैक्टिकल वैल्यू कितना आया आपका, तो 8.91। अब मैंने यहाँ कहा क्या कहा, थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल, तो 9.81 माइनस 8.91 बाय 9.81, इसे आप करोगे तो सपोज दैट 10% एरर आया। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये प्रैक्टिकल वैल्यू आया 8.91, डिफरेंस आपके कितना हो गया, जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे हमने 10% का एरर लाया। इसी तरह नेक्स्ट आप क्या करोगे, हाइट बदलोगे, 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है, फिर उसके बाद ईच रिवॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे टाइम पीरियड निकालोगे, टाउ स्क्वायर करना, इसमें पुट करना है, जी के वैल्यू में पुट करेंगे, और वहाँ से फिर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू का डिफरेंस करके एरर फाइंड करेंगे। और इस तरह जो 2 एरर आएगा, 2 एरर में जो मिनिमम एरर होगा वो आपका आंसर होगा। तो सपोज दैट इसमें 10 आया, नेक्स्ट वाले में आपका अगर 12 आता है, तो आपका हमको 10% एरर लेके चलना है कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंस की एरर कितना है, तो 10% का। यही आपका इस क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट का एम है, जो हमने परफॉर्म कर लिया। थैंक यू। ठीक है, ओके।